बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि सुने। बोलो अम्बे मात की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सूत जी बोले, मुनियो श्रद्धालु भक्त को सर्वप्रथम गणतज्ञ ज्योतिषी से कथा श्रवण के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए तथा नवरात्रों में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। नवरात्र को बिना पूजे उत्तम कथा का शुभ समय है। विवाह के समान देवी भागवत पुराण के नवान पारायण की बंधु बांधवों तथा इष्ट मित्रों को सूचना भेजनी चाहिए। अपने सभी परिचितों ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, सवर्णों तथा स्त्रियों आदि को इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। यदि किसी के पास 9 दिन का समय कथा श्रवण के लिए नहीं हो तो उन्हें कुछ दिनों के लिए ही सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। आयोजकों को अभ्यागतों का बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान पर निर्वाचन करके प्रथम भूमि का मार्जन और पुनः गोबर से लेपन करना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुम्बज के आकार का चंद्रमा टांग कर उसके ऊपर देवी जी के चित्र को अंकित ध्वजा चित्र से अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल सांची दरबार की जय। शास्त्रज्ञ देवी भक्त निर्लोभी आचारवान संशय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथावाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर और शुचि वस्त्र धारण करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश नवग्रह अग्नि मात्र का क्षेत्रपाल बटक तुलसी विष्णु तथा शंकर आदि की पूजा करके भगवती जगदम्बा का आराधन करना चाहिए। षोडशोपचार से देवी की प्रतिमा का अर्चन पूजन करके देवी भागवत पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा भी निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवती से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए और पुनः दत्त चित्त होकर कथा श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता तथा वक्ता किसी को छोर मुंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें भूषयन, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन, संयम, शुद्ध आचरण तथा अहिंसाशील होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मंदरा तथा मसूर आदि तामस पदार्थों का सेवन फलनाशक है, इसलिए इन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये फल नाशक हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा मसूर आदि तामसी पदार्थों का सेवन फलनाशक है। अतः वक्ता श्रोता को इनका तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को पुस्तक की तथा वक्ता की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण और कुमारिकाओं को भोजन से तृप्त करना चाहिए। देवी भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देना चाहिए तथा दक्षिणादि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। इस विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारण करने वाला मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारण करने वाला अपने सभी अभीष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। कथा के मध्य में वार्तालाप करना, पुराणों में अश्रद्धा रखना, पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे उच्चासन पर बैठना, कथा सुनते समय उगने लगना तथा अनमने होकर कथा सुनना बड़ी भारी हानि पहुंचाते हैं। अतः सर्वथा वर्जनीय है।
सावधान होके कथा सुनना चाहिए। बोलो अम्बे मात की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। अम्बे मात की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे। 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 श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय। सूत जी बोले देवी भागवत की पूर्ण कथा के श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि हस्त रहती है। एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन अथवा घड़ी पल के लिए भी श्रद्धालु होकर भगवती की दिव्य कथा के श्रोताओं की कभी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल देवी भागवत पुराण के एक ही बार श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। सत्युग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत सारे धर्म कर्म है, परंतु कलयुग में जो पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा आचारहीन एवं अल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमृत पीने से केवल पीने वाला व्यक्ति अजरमर होता है, परंतु देवी भागवत पुराण के कथा रूपी अमृत के सेवन से व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। बोलो अम्बे मात की जय। सिंहवानी मैया की जय। अटल छत्र की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे। जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण के लिए महीनों अथवा दिनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पुराण का पठन श्रवण तो प्रत्येक दिन और प्रत्येक मास में फलदायक है। पुनरपि आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों और दोनों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण पाठन विशेष पूर्णप्रद है। वास्तव में यह पुराण नवाह यज्ञ है जो सभी पूर्ण कर्मों से अधिक तथा निश्चित फल देने वाला है। इस नवाह यज्ञ नवरात्रों में देवी भागवत पुराण का पठन पाठन से मित्र, द्रोही, कपटी, विमूढ़, वेदनक, हिंसक, परदभ्यहर्ता, पर स्त्रीगामी, लंबन, अभक्षय, भक्षी, गो देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरु दिवसी जैसे घोर पातकी भी शुद्ध और निष्कलुष हो जाते हैं। अत्यंत उग्रतों, तीर्थ यात्राओं, बृहत यज्ञों तथा जपों से वह फल प्राप्त नहीं होता जो देवी भागवत पुराण के नवान पारायण से होता है। तथा न गंगा न गया न काशी नानेमि समनो मथुरा न पुष्करम पुनति सद्या बदरी वनम नो यथा ही देवी मुख ऐसा विप्रा। नवान पारायण रूपी देवी यज्ञ के समान गंगा गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन के सेवन से तत्काल फल कहीं भी किसी भी प्रकार नहीं मिलता। देवी भागवत पुराण के अर्चन पूजन की महिमा को बतलाते सूर्य जी बोले आश्विन मास के आश्विन कुमार महीना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् देवी भागवत पुराण को स्थापित करके ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने वाला भगवती की मृता को, भगवती की कृपा को पा लेता है। बोलो अम्बे मात की जय। सिंहवानी मैया की जय। अटल छत्र की जय। सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण से उपलब्धियां। देवी भागवत पुराण के पठन श्रवण से महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, दुष्टग्रह योग तथा अन्यान्य आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक कष्ट शांत हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख करते हुए सूर्य जी बोले वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पौराणिक फलस्वरूप ही
प्रसेन को ढूंढने गए और संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौटना संभव हुआ था। इस पुराण के पारायण से दरिद्र धनवान रोगी रोग मुक्त तथा मध्यवत्सा और बंजा स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समान रूप से पठनीय श्रवणीय यह पुराण आयु विद्या धन यश और तथा प्रतिष्ठा का देने वाला अनुपम अद्वितीय ग्रंथ रत्न है। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा यद मूलम मया दो पर पूर्ण में यद अक्षर पद मात्राहीनम तु यद भवेत् तद सर्व क्षमतां प्रसीद परमेश्वरा। ओम दुर्गार्पणमस्तु।